हेलो फ्रेंड्स, इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। मैं ये मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टॉप की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने टॉप की लेंथ के हिसाब से फैब्रिक में से कपड़ा अलग कर लिया है। मेरे मेजरमेंट में टॉप की लेंथ है 23 इंच। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दबाव के लिए। अब इस पर मेजरमेंट के निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए लेंगे शोल्डर विड्थ का आधा। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर विड्थ या तीरा है 14 इंच, तो उसका हाफ होगा 7 इंच। नेक विड्थ है 3 इंच। यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए और इसे नेक विड्थ पॉइंट से जोड़ देंगे। आर्म होल के लिए मैं लूँगी आर्म होल राउंड का आधा। मेरे मेजरमेंट में आर्म होल राउंड है 14 इंच, तो उसका आधा होगा 7। यहाँ मैं आधा इंच कम कर रही हूँ क्योंकि ये स्लीवलेस टॉप है। यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे भी शोल्डर स्लोप पॉइंट से जोड़ देंगे। अब शोल्डर से 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर से बस्ट तक का मेजरमेंट 14 इंच पर शोल्डर से वेस्ट तक का मेजरमेंट और 21 इंच पर शोल्डर से हिप तक का मेजरमेंट। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट राउंड है 30 इंच। इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 30 + 2 होगा 32 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। बस्ट के लिए भी मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। मेरे मेजरमेंट में बस्ट राउंड है 31 इंच। 31 + 2 होगा 33 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। मेरे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड है 26 इंच और यहाँ मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। 26 + 3 होता है 29 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.25 इंच। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच। यहाँ भी मैं 3 इंच की ही लूजिंग ऐड कर रही हूँ। 36 + 3 होता है 39 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.75 इंच। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ 1 इंच पर निशान लगाएंगे दबाव के लिए। अब मैं फ्रंट और बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ करूँगी। तो इसी के साथ मार्किंग कंप्लीट है। अब टॉप की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए पहले बैक को अलग कर देंगे। अब फिर से फ्रंट को फोल्ड करेंगे और अब फ्रंट आर्म होल कर्व की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने टॉप की कटिंग कर ली है। अब पीछे पैंट की कटिंग करेंगे और उसके लिए पैंट की लेंथ के हिसाब से मैंने फैब्रिक अलग कर लिया है और फैब्रिक को एक बार चौड़ाई में फोल्ड कर दिया है। मेरे मेजरमेंट में पैंट की लेंथ है 33 इंच। इसमें से 1.5 इंच कम करेंगे बेल्ट के लिए और 1.5 इंच ऐड करेंगे दबाव के लिए। तो 33 इंच पर ही निशान लगाना है, लेकिन मैं यहाँ 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि अभी लेंथ मैंने फ़ाइनल नहीं करी है। वो मैं एक बार ट्राई करके फिर फाइनल करूँगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है लेंथ। अब वेस्ट का निशान लगाएंगे और उसके लिए लेंगे हिप मेजरमेंट। उसमें लूजिंग ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच। यहाँ मैं 4 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। 36 + 4 होगा 40 और उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। अब क्रॉच का निशान लगाएंगे। उसके लिए हिप राउंड मेजरमेंट को 3 से डिवाइड करेंगे। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 इंच। अब इसमें से 1 इंच घटा देंगे
और यहाँ मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन पर भी वेस्ट का निशान लगाएंगे 10 इंच पर और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब इस लाइन पर हम लेंगे थाई राउंड का आधा। मेरे मेजरमेंट में थाई राउंड है 22 इंच, तो उसका आधा होगा 11। यहाँ मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब फ्रंट क्रॉच कर्व ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ मिड पॉइंट मार्क करेंगे। इस लाइन का मेजरमेंट है 11 इंच, तो उसका आधा होगा 5.5 इंच। अब ये सेम निशान पौंचे पर लगाएंगे। बंद वाली साइड से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब मैं यहाँ लूँगी बॉटम राउंड का हाफ। मेरे मेजरमेंट में बॉटम राउंड है 18 इंच, उसका हाफ होगा 9। इस पॉइंट को सेंटर लेके दोनों तरफ 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। मैं यहाँ पीजे पैंट्स बना रही हूँ, तो उसमें लेग की शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो आप शेप रूलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ 1 इंच पर निशान लगाएंगे दबाव के लिए और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अब बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। और उसके लिए भी मैंने लेंथ के हिसाब से फैब्रिक अलग कर लिया है और इसे चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट को रखेंगे। बैक की लेंथ फ्रंट से 1.5 या 2 इंच ज़्यादा लेनी है और उस एक्स्ट्रा लेंथ को वेस्ट की तरफ रखना है। अब बैक की मार्किंग करेंगे। बैक और फ्रंट की मार्किंग में थोड़ा सा फ़र्क है। अब फ्रंट के क्रॉच पॉइंट से सीधी लाइन लगानी है ऊपर वेस्ट की तरफ। बैक का क्रॉच फ्रंट से 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। अगर आप क्रॉच पॉइंट से निशान लगाते हैं तो आपको दबाव के लिए अलग से 1 इंच का निशान लगाना है। अगर आप फ्रंट के ही दबाव को इंक्लूड कर रहे हो तो आपने बस 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब मैं बैक क्रॉच कर्व ड्रॉ करूँगी। पौंचे में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। बैक की वेस्ट को क्रॉच वाली साइड से 1.5 इंच बढ़ा देना है और उसे फ्रंट वेस्ट से जोड़ देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पीजे पैंट्स की कटिंग हो गई है। अब मैं शॉर्ट्स की कटिंग करूँगी और उसके लिए मैंने फैब्रिक को एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दिया है। मेरे मेजरमेंट में शॉर्ट्स की लेंथ है 17 इंच। 1.5 इंच ऐड करेंगे दबाव के लिए और 1.5 इंच घटाएंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ मैं 17 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ। वेस्ट के लिए लेंगे हिप राउंड मेजरमेंट, उसमें लूजिंग ऐड करेंगे और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच और मैं 4 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। 36 + 4 होगा 40 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। मेरे मेजरमेंट में क्रॉच है 11 इंच। अब इस लाइन पर वेस्ट का निशान लगाएंगे 10 इंच पर और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ मार्क करेंगे थाई राउंड का आधा। मेरे मेजरमेंट में थाई राउंड है 22 इंच, तो उसका आधा होगा 11। अब मैं फ्रंट क्रॉच कर्व ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ मार्क करेंगे बॉटम राउंड का आधा। मेरे मेजरमेंट में बॉटम राउंड है 24 इंच, तो उसका आधा होगा 12 इंच। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। 1 इंच ऐड करेंगे दबाव के लिए और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। फ्रंट को बैक पर रखेंगे। बैक की लेंथ 1.5 इंच ज़्यादा लेनी है और उस एक्स्ट्रा लेंथ को हमने वेस्ट की तरफ रखना है। अब फ्रंट क्रॉच से ऊपर वेस्ट की तरफ सीधी लाइन लगाएंगे। क्रॉच पॉइंट से 1.5 इंच बढ़ा देंगे बैक क्रॉच के लिए।
अब मैं बैक क्रॉच कर्व ड्रॉ करूँगी और बैक वेस्ट को फ्रंट वेस्ट से जोड़ देंगे इस तरह। बॉटम राउंड में भी 1 इंच ज़्यादा लेंगे और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। 1 इंच ऐड करेंगे दबाव के लिए और बैक की कटिंग कर लेंगे। पैंट्स और शॉर्ट्स की बेल्ट की कटिंग मैं बाद में करूँगी स्टिचिंग करते समय। तो इसी के साथ कटिंग कंप्लीट है। अब मैं टॉप की स्टिचिंग करूँगी। सबसे पहले मैं फ्रंट नेक की फिनिशिंग करूँगी। फ्रंट नेक के लिए मैंने गोल में छोटा वी कट दिया है और इसकी फिनिशिंग के लिए सेम फैब्रिक में से पीस काट लेंगे फेसिंग के लिए। अब इस पीस को नेकलाइन के ऊपर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और बैक से गले की शेप में स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और जो हम पीस जोड़ रहे थे उसे गले की शेप में काट लेंगे। पूरे गले पर मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं ताकि फैब्रिक को आराम से फोल्ड किया जा सके। अब इस फैब्रिक को गले की उल्टी साइड मोड़ देंगे इस तरह और इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। अब यहाँ इसे पक्का करने के लिए आप मशीन की सिलाई लगा सकते हैं या फिर तुरपाई कर सकते हैं। बैक के लिए मैंने गोल गला काटा है और उसकी फिनिशिंग के लिए मैंने रेप पट्टी ली है। अब रेप पट्टी को गले पर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब रेप पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह और अंदर वाले किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इंटरलॉक कर लेंगे। मैंने दोनों तरफ शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। अब बैक गले की फिनिशिंग करेंगे। फ्रंट और बैक गले की फिनिशिंग हो गई है। अब आर्म होल की फिनिशिंग के लिए मैंने रेप पट्टी ली है और इसकी फिनिशिंग बिल्कुल बैक के गले की तरह ही करनी है। तो मैंने दोनों तरफ आर्म होल की फिनिशिंग कर ली है। अब मैं घेरे पर सिलाई लगाऊंगी और उसके लिए दबाव के लिए जितना कपड़ा लिया है उसे 2 बार फोल्ड करेंगे और अंदर वाले किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी और इसी के साथ टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट है। अब मैं पैंट्स की स्टिचिंग करूँगी और उसके लिए एक पीस फ्रंट का लेंगे और एक पीस बैक का। फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और दोनों को पोंचे की साइड से जोड़ देंगे। बैक की एक्स्ट्रा लेंथ को आपने वेस्ट की तरफ रखना है। अब साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने साइड पर सिलाई लगाकर इंटरलॉक कर लिया है। अब पोंचे की फिनिशिंग करेंगे और उसके लिए दबाव के लिए जो हमने कपड़ा लिया था उसे 2 बार फोल्ड करेंगे और अंदर वाले किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसे फोल्ड करेंगे और अंदर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने दोनों साइड्स रेडी कर ली हैं। अब हम एक साइड को सीधा करेंगे। अब इस सीधी वाली साइड को उल्टी साइड के अंदर डालना है इस तरह। अब दोनों साइड पर क्रॉच के सेंटर को जोड़ेंगे। दोनों फ्रंट क्रॉच को जोड़ेंगे और दोनों बैक क्रॉच को जोड़ेंगे। और अब मैं क्रॉच पर सिलाई लगाऊंगी। अब मैं बेल्ट जोड़ूंगी और उसके लिए मैंने लिया है 1 इंच चौड़ा इलास्टिक। बेल्ट के लिए कपड़े की चौड़ाई ली है मैंने 3.5 इंच और लेंथ है अराउंड 22 इंच। बेल्ट की लेंथ को हम 1 या 2 इंच ज़्यादा लेंगे पैंट की वेस्ट से, जो हम बाद में काट सकते हैं। और बेल्ट को मैंने 2 लेयर में काटा है। अब बेल्ट को पैंट्स के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले मैंने एक साइड से बेल्ट को जोड़ दिया है। अब बेल्ट को पैंट की वेस्ट पर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और सिलाई लगाएंगे। तो मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट के दूसरे एंड्स को भी जोड़ देंगे। वेस्ट के हिसाब से बेल्ट पर निशान लगाएंगे, वहाँ पर सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने बेल्ट पर सिलाई लगा ली है।
अब बेल्ट और वेस्ट के इस हिस्से को भी जोड़ देंगे। तो मैंने बेल्ट और वेस्ट को जोड़ दिया है। अब बेल्ट को हाफ में फोल्ड करेंगे। उसके लिए ऊपर की तरफ जो दबाव के लिए कपड़ा मैंने छोड़ा था उसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। अब बेल्ट को हाफ में फोल्ड करेंगे और अंदर वाली साइड से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सिलाई लगाते वक्त आपने 1 से 1.5 इंच जगह छोड़नी है इलास्टिक डालने के लिए। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी और इलास्टिक डालने के लिए मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इलास्टिक डाल लिया है। अब इलास्टिक के दोनों एंड्स को ओवरलैप करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे इसे पक्का करने के लिए। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और जो जगह हमने छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब मैं शॉर्ट्स की स्टिचिंग करूँगी। इसके लिए भी एक फ्रंट पार्ट लेंगे और एक बैक पार्ट। फ्रंट को बैक के ऊपर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ। पहले बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे, फिर नीचे से फिनिशिंग करेंगे और फिर अंदर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने दोनों साइड्स को जोड़ लिया है। अब क्रॉच को जोड़ने के लिए एक साइड को उल्टा करेंगे और सीधी वाली साइड को उल्टी साइड के अंदर डाल देंगे। इस तरह दोनों साइड के फ्रंट क्रॉच एक तरफ और बैक क्रॉच एक तरफ और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो मैंने क्रॉच पर सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट के लिए वेस्ट की मेजरमेंट को इस तरह मेजर करना है और बेल्ट की लेंथ वेस्ट से 1 या 2 इंच ज़्यादा रखनी है। जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में ट्रिम कर देंगे। बेल्ट की विड्थ ली है मैंने 3.5 इंच और बेल्ट को मैंने 2 लेयर्स में कट किया है। तो मैंने बेल्ट जोड़ ली है और इलास्टिक के लिए थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी है। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने इलास्टिक डाल लिया है। अब इलास्टिक के दोनों एंड्स को ओवरलैप कर उस पर सिलाई लगा देंगे पक्का करने के लिए। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब बेल्ट को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और जो जगह हमने छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं बेल्ट के ऊपर 2-3 सिलाइयाँ लगाऊंगी जिससे इलास्टिक अपनी जगह पर बना रहेगा, घूमेगा नहीं और जो गैदर्स हैं वो पूरी बेल्ट में इक्वल आएंगे, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बेल्ट पर सिलाई लगाने के लिए आपने स्टिच लेंथ को 3 से 4 के बीच में रखना है। और इसी के साथ मेरा पीछे सेट रेडी है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप अलग अलग प्रिंट्स या प्लेन और प्रिंट को मिक्स करके इस तरह का सेट रेडी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोस देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।